Oh, what's up guys and welcome back to another gameplay video of Pokemon White। तो आज के इस एपिसोड में मैं जाने वाला हूँ रूट नंबर 6 में। और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अरे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ निम्बासा सिटी में। तो यहाँ पर मुझे एक आपको जगह दिखानी है। तो यहाँ पर आप आगे देख सकते हो कि एक बेसबॉल स्टेडियम है। और यहाँ पर लिटरली आप मानोगे नहीं, जिम लीडर से भी तगड़े ट्रेनर्स थे। 3 ट्रेनर्स थे लेकिन बहुत ही ताकतवर ट्रेनर्स थे। उनके जो पोकेमॉन्स के लेवल थे वो 33 32 लेवल्स के थे। तो निम्बासा सिटी के जिम लीडर के भी उतने नहीं थे। बहुत ही खतरनाक ट्रेनर्स थे। यहीं पर आप आगे देख सकते हैं, एक जो बेसबॉल का मतलब कॉस्ट्यूम पहना है ये वाला, बेसबॉल नहीं सॉरी रग्बी का। और फिर ये दोनों भाई भाई तो बहुत ही खतरनाक थे। और ऐसा ही एक स्टेडियम टेनिस का भी है, तो वहाँ पर भी सेम सेम स्टोरी था। और मैं इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँचा निम्बासा सिटी को। तो एक्चुअल में ना, मैं रूट नंबर 6 को जस्ट थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए जा ही रहा था, तभी बीच में मुझे मतलब बियांका मिल गई और उससे फ़ाइट हो गया। और अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि बियांका उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इस बार मुझे स्ट्रांग लगी। उसके पोकेमॉन्स थोड़े इम्प्रूव थे लेवल के हिसाब से भी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं अभी फ्लाई इस्तेमाल करने वाला हूँ। और ये मुझे बयान करना ही दिया था ये एचएम। मैंने एक ट्रायंगल को भी पकड़ा है रूट नंबर आई गेस यही से। वो कौन सा रूट था मुझे अभी मालूम नहीं उस रूट का नाम, लेकिन यहीं पर मैंने ट्रैंकुल को भी पकड़ा था। इमोल्गा को मैंने बहुत ढूंढा। यहाँ पर आप पोकेडेक्स में आप देख सकते हो, 1 मिनट दिखाता हूँ। इमोल्गा यहाँ पर ऑलरेडी मेरे सर्च इसमें है सेलेक्टेड इमोल्गा। तो उसका एरिया इसी तरफ दिखा रहा है, सॉरी निम्बासा सिटी के ही आसपास दिखा रहा है, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा मुझे नहीं मिला गाइस। तो मुझे वहाँ पर एक ट्रैंकल मिला जिसे मैंने पकड़ा नहीं था। पिडाव का सेकंड स्टेज है वो ट्रैंकल। तो मैंने उसे पकड़ लिया था क्योंकि मुझे पता ही था कि फ्लाई कभी ना कभी मुझे मिल ही जाएगा वो एचएम। और मुझे किसी ना किसी मतलब फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन को वो मुँह सिखाना ही पड़ेगा। तो इसी बहाने मतलब ट्रैंकल को भी मैंने पकड़ लिया और मेरे पॉकेटेक्स को भी थोड़ा बहुत फिल कर डाला। तो यहाँ पर मैंने सारे बिल्डिंग्स को चेक किया। यहाँ पर मैंने एक बैस्कुलिन मतलब मेरे मिंचिनो को मैंने बैस्कुलिन के साथ ट्रेड किया यहाँ पर एक लड़के के साथ इसी टाउन में। और फिर थोड़े बहुत पोकेमॉन्स को पकड़े, नए नए पोकेमॉन्स को पकड़े। तो चलो चलते हैं आगे रूट नंबर 6 में, जहाँ पर ड्रिफ्टवेल सिटी के जिम लीडर ने हमें मतलब बोला था कि मैं तुम्हें वहाँ पर मिलूँगा। तो देखते हैं वो क्या देते हैं हमें, क्या काम है उस मतलब उसे हमसे। सो इसे लास्ट टाइम मैंने नहीं पकड़ा था, इसको मैं बाद में कभी पकड़ लूँगा। डियर लिंक करके इसका नाम है। तो बाद में भी टाइम है इसे पकड़ने के लिए। तो अभी जल्दी से जाते हैं रूट नंबर, अरे वहाँ पर पीछे घास हिल रहा था मैंने, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पोकेमॉन एनकाउंटर हो चुका है। सो अभी वो मतलब अभी नहीं हिलेगा। और आगे एक ट्रेनर खड़ा हुआ है, जल्दी से जाके उसे बैटल करते हैं। यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। आई होप कि यहाँ पर मतलब ज़्यादा ट्रेनर्स ना हो इस रूट पर। एक अच्छी बात है कि किसी फीकी पोकेमॉन को वो इस्तेमाल कर रहा है। और एक चीज़ मुझे मतलब आप सभी लोगों को दिखानी है, मैं अभी दिखाऊंगा ये बैटल होने के बाद। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक चीज़ है, आप लोगों को श्योरली बहुत पसंद आएगा। लिफ्ट टोर्नेडो जल्दी से निकाल देता हूँ। अरे यार लिफ्ट टोर्नेडो इसे मतलब डैमेज ही नहीं गया। कोई बात नहीं, स्लैम मूव है, इसलिए मैंने एक मतलब नॉर्मल मूव रखा रखा है। क्योंकि लास्ट जितने भी जिम बैटल्स हुए थे वो उसमें से मतलब मुझे एक अच्छा खासा मतलब एक्सपीरियंस मिला कि सरवाइन को सिर्फ और सिर्फ ग्रास टाइप मूव सिखाने से मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। उसे मतलब थोड़े और भी अलग मूव्स आने चाहिए, अलग टाइप के मूव्स आने चाहिए, वरना वो कभी भी ऐसे मतलब बैटल नहीं जीत पाएगी। इस लड़की से बात करते हैं। Pokemon with dry skin love water type moves and rainy weather. I am talking about the ability of these Pokemon of course. चल चल। तो आई गेस मुझे एक रेपल को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा यार। इन सारी पोकेमॉन्स को अभी तक मैंने नहीं पकड़ा है, लेकिन मैं इसे मतलब ये एपिसोड ख़त्म होने के बाद पकड़ूंगा बिहाइंड द सीन्स। तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक रेपल को इस्तेमाल कर देता हूँ, क्योंकि बार बार ये पोकेमॉन एनकाउंटर हो रहे हैं, फिर
वीडियो खामखा बहुत लंबी बन जाएगी। रेपल 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 रेपल, आई होप मेरे पास रेपल हो। रेपल होना चाहिए यार। रेपल किधर है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। रेपल शायद से सारा ख़त्म हो गया है मेरे हिसाब से। कोई बात नहीं, यहाँ पर साइकिल से जल्दी से मैं, नहीं यार मुझे बार बार ये पोकेमॉन्स मिल रहे हैं। वो आगे और एक एक ट्रेनर है, देखते हैं बैटल करते हैं इससे। ये दो पोकेमॉन्स को इस्तेमाल कर रही है। काश ये मोलगा को मैं पकड़ सकूँ। ये एक मतलब इलेक्ट्रिक एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है ना, सो मैं इसके सामने मैं दारुमाका को इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पोकेमॉन्स के मतलब लेवल्स बहुत ही अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। और इसका सारा क्रेडिट उसी इसको जाता है, स्टेडियम को जाता है, टेनिस का और वो रग्बी का। तो यहाँ पर मैं फायर पंच इस्तेमाल करता हूँ। डबल टीम से मतलब मेरी एक्यूरेसी बहुत, मतलब मेरी एक्यूरेसी नहीं गिरेगी, मूव्स मेरे उसको मतलब कनेक्ट नहीं हो गया। तो एक शॉट कर डाला दारुमाका ने। डियरलिंग को भेज रहे, दारुमाका ही सही है इसके लिए। तो फायर फैंक्सी से जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। बहुत ही डैमेज दिया यार डियरलिंग ने। और डियरलिंग कौन सा टाइप है पता नहीं, मैंने सोचा कि नॉर्मल टाइप है, लेकिन यहाँ पर मतलब मूव बहुत ही सुपर इफेक्टिव रहा। डू यू नो हाउ मच अबाउट दिस? हाँ ये पता है, अभी बेरी देगी क्योंकि एक रेंजर है ना, फॉरेस्ट रेंजर है। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या आपको बोला था कि मैं आपको मतलब एक चीज़ दिखाऊंगा, और वो चीज़ ये है कि यहाँ पर मैं ना अभी एक रेयर कैंडी को इस्तेमाल करने वाला हूँ। अभी आप सोच रहे होगे अरे ये इस्तेमाल कर रहा है तो किस पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जस्ट देखिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। आई होप यहाँ पर रेयर कैंडी होना चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, ये आइटम्स को ढूंढने में बहुत टाइम जाता है। सॉरी गाइज, हाँ आई गेस मैंने किधर तो रेयर कैंडी को इस्तेमाल कर दिया है, तो वो मुझे अभी मिल नहीं रहा। लेकिन अभी मैं मतलब वो आपको सरप्राइज बता देता हूँ कि मेरा सैंडाइल ना अभी नेक्स्ट लेवल को जब हो जाएगा तभी वो इवॉल्व होगा। वो लास्ट टाइम ही एक्चुअली इवॉल्व होने वाला था, लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स था, मैंने रिकॉर्डिंग को नहीं ऑन किया था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो इतना मतलब एक ही पल में उतना ड्रास्टिक एक चेंज मेरे टीम में हो जाए। तो इसीलिए मैंने मतलब उसको इवॉल्व होने से रोक दिया था। देखते हैं क्या कह रही है। अरे नहीं यार, ये ट्रेनर थी, अवॉइड करके मैं जा सकता था सिंपली। और ये भी, वो भी चार चार पोकेमॉन को इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ पर डिक्को में इस्तेमाल करूँगा। टाइम पोल है ना, मतलब उसको कैसे प्रोनाउंस कर। और अच्छी बात है कि मेरा सैंडल लेवल 30 हो गया अभी, मतलब वो ये होगा, इवॉल्व होगा। सो जस्ट आप देखते जाइए। उसका सेकंड स्टेज वो हमने जिम लीडर के साथ ही बैटल करने के वक्त देखा था। उसका नाम कुछ, सॉरी अगर जब मेरा मतलब प्रोनाउंसिएशन गलत हो, उसका नाम तो कुछ ऐसा था ना, क्रोको रॉक करके। अब से मतलब सैंडल इजी था यार नाम को मतलब मेमोराइज करके ऐसे बोलने का, लेकिन अभी वो क्रोको रॉक बहुत ही सोच समझ के बोलना पड़ेगा। जल्दी मेरे एक्चुअल मुंह में आएगा ही सैंडल, क्योंकि तब से मतलब सैंडल सैंडल करके मतलब बोलते जा रहा हूँ ना, तो सैंडल ही आएगा। यार कितने टाइम बोले यार, सीधा सरेंडर ही दे देती। उसको पता है नहीं होगा, मैं नहीं जीत पाऊँगी, लेकिन फिर भी मतलब बहुत ही परसिस्टेंट है और सिर्फ एक ही पोकेमॉन्स को इस्तेमाल करे। मेरा मतलब सैंडल उसको उन सारे पोकेमॉन्स को वो वन शॉट कर दे रहे हैं। तो अभी वो मोमेंट आ चुका है जहाँ पर मेरा भी सैंडल इवॉल्व हो रहा है नेक्स्ट स्टेज में। सो उसका जो सेकंड स्टेज है वो बहुत ही मतलब अच्छा है, फर्स्ट स्टेज से तो बहुत ही अच्छा है। एक टाइप वो मतलब क्रोकोडाइल ही है, लेकिन एक टाइप ऐसा डायनासोर को एक वाइब आता है वो। सो क्रोको रॉक,
मैंने मतलब नाम सही प्रोनाउंस किया था। तो जल्दी से आगे जाके देखते हैं यार कितने ट्रेनर्स है यार यहाँ पर। इससे भी अभी मुझे फाइट करना पड़ेगा। तो इसे भी मैंने डिफीट कर दिया है। यहाँ पर एक आइटम पड़ा हुआ है तो जल्दी से जाके उसे पिक करते हैं। आई होप को स्टार्ट मैंने सोचा ही था कि कोई ना कोई पोकेमॉन मिलेगा। और ये कौन सा नया पोकेमॉन है फोंगस करके। नहीं चाहिए इसको, मैं बाद में आके पकड़ूंगा। तो जल्दी से जाके फर्स्ट मैं ले लेता हूँ। अभी कोई दूसरा पोकेमॉन मुझे पता ही था पोकेमॉन मिलेगा ही करके। नसीब ही ख़राब है। सो एक्चुअली मैंने ना अभी नेक्स्ट टाउन में जब भी अभी मैं जाऊंगा ना तो एक रेपल ना बहुत सारे रेपल मैं परचेस करूँगा क्योंकि अभी मेरे पास बहुत पैसा है। बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स को हरा के बहुत पैसा हो गया, मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। तो ये भी एक ट्रेनर ही है। सो ये बाय द वे कौन सा मतलब बिल्डिंग है। रिसर्चिंग द ईयर सीजन्स द सीजन रिसर्च लैब। इसके अंदर जाके देखना पड़ेगा मतलब कह नहीं सकते कि कभी कोई अच्छा मतलब आइटम मिल सकता है। तो जल्दी से आगे अंदर जाके देखता हूँ, इन सब से बात करता हूँ। ये तो कुछ मतलब अरे यार बहुत भाषण दे रहे हैं। अ, तो ये बेसिकली क्या मुझसे मतलब बात कर रहा है कि क्या तुम मतलब एक डियरलिंग को कैच करके हमारे लैब में मतलब तुम दिखा सकते हो क्या। क्योंकि उसके ऊपर कुछ तो ये लोग रिसर्च कर रहे हैं और पत कह नहीं सकते कि उसको दिखाने के बाद आई एम श्योर कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मतलब तगड़ा आइटम मिल सकता है। सो मैं जाके उसे दे दूंगा फर्स्ट। लेकिन मुझे फर्स्ट तो एक डियरलिंग को पकड़ना पड़ेगा। यार बहुत ट्रेनर्स है यार इस रूट पर। लेकिन एक अच्छी बात है कि सिंगल सिंगल पोकेमोन से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस एक लड़की को छोड़ के, वो छाती वाली को छोड़ के डिक को मैं इस्तेमाल करूँगा। और क्रोकोरॉक बहुत ही मतलब कूल पोकेमोन है, अच्छा खासा डैमेज दे रहा है। और जो उसकी एबिलिटी थी, ओह डियरलिंग एक ग्रास टाइप पोकेमोन है, मुझे पता ही नहीं था। तो अभी इसे क्रंच से मैं निकाल दूंगा आई होप। टेक डाउन से क्या खतरनाक डैमेज जा रहे हैं यार। और क्रोकोरॉक की जो एबिलिटी थी मॉक्सी करके वो चेंज नहीं हुई, वो वैसी की वैसी ही है। तो फर्स्ट ना मुझे स्विच करना है क्रोकोरॉक को। मैं इसके साथ स्विच करूँगा, सिमीपॉर के साथ स्विच करूँगा। तो जल्दी से आगे जाते देखते क्या है। ये फिर से यहाँ पर एक लड़की खड़ी है छाती वाली। और यार ये क्या है यार। अच्छा जो ये जो मतलब ऐसे वो आइटम दिखते हैं ना वहाँ पोकेबॉल की तरह, मैं मतलब सोच रहा था कि कोई आइटम रहेगा पिक करने के लिए। वो एक्चुअली फोंगस का के पोकेमॉन ही है। और क्योंकि उसके हेड पर आप देख सकते हो कि वो पोकेबॉल जैसा एक मतलब ऐसे इमेज बना हुआ है। तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि हाँ वहाँ पर कोई पोकेबॉल है करके। तो कोई बात नहीं, तो इससे भी जाके अभी लड़ते हैं। और यहाँ पर मुझे एक अच्छा आइटम मिला लीफ स्टोन करके। सो अरे यार ये भी वही पोकेमॉन है यार फोंगस करके। तो जो ट्रेनर्स थे उन्हें मैंने डिफीट कर दिया। और इस घर के अंदर ना मैं हील हो सकता हूँ। ये जो औरत है ना मेरे पोकेमॉन्स को वो हील करके मतलब सेम पोकेमॉन सेंटर की तरह वो एक्ट कर रही है। और इस लड़के के थ्रू मुझे मतलब एक शाइनी स्टोन मिला। तो आगे जाके देखते हैं कि क्या है। और ये बंदा यहाँ पर जो हाइकर की तरह है वो ट्रेनर नहीं है। वो कुछ तो मतलब बोल रहा था
किसी तो ऐसे सिटी के बारे में। तो आई गेस यहाँ पर रूट ख़त्म होता है। अभी ये कौन सी जगह है? चार्ज स्टोन केव। अभी ये क्या है? सो अच्छा, क्ले आ चुका है। थैंक्स फॉर वेटिंग। उसकी मतलब इंग्लिश ही अजीब है। देखते क्या कहता है वो। लुक्स लाइक द नेस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन कॉल्ड Galvantula. Don't know why there's a nest here, but if there are folks having problem, Thai gym leaders want to fix it. अच्छा, सो उसने क्रोकोरॉक को भेजा और कहा कि उसे मतलब वो नेट को निकाल डालो, टेक इट आउट। ये कौन सा मूव इस्तेमाल किया था क्रोकोरॉक ने? एंड this here TM's yours. It's my favorite TM, so you can teach it all your Pokemon. So bulldoze. अच्छा, so उसने bulldoze move को इस्तेमाल किया था. So it's called bulldoze move. This move does damage and lowers the speed of any Pokemon it hits. Some ground type Pokemon move a little slower than you all think. If you are use bulldoze right, you can cover that weakness. I don't know how about you really are. अच्छा, ओके, सो वो कुछ तो कह रहा है। चल, तो उसने हमारी मतलब मदद की कि एक्चुअली उसने वो अगर किया नहीं होता तो भी चलता। मेरे पास क्रोकोरॉक वैसे ही था, लेकिन हमारे पास वो मूव नहीं था। कौन सा? बुलडोज, जो उसने इस्तेमाल किया था। तो आई गेस मैं मेरे उस पोकेमॉन फर्स्ट डैमेज देखता हूँ। पावर अच्छी खासी 60 है। द यूजर स्टॉम्प्स डाउन ऑन द ग्राउंड एंड अटैक्स एवरीथिंग इन द एरिया। तो मैं एक ग्राउंड टाइप मूव है ना, तो एक सेकेंड, मैं ना ये मेरे क्रोकोरॉक को मैं सिखा के रखता हूँ। क्रोकोरॉक, यस। तो मैं कौन से मुंह को ये करूँ, हटा डालूँ? तो मैं मड स्लैप को हटा देता हूँ। और एक मतलब रॉक टाइप मूव भी मैं मतलब इसे सिखाने वाला हूँ किसे, क्रोकोरॉक को। क्योंकि सिर्फ ग्राउंड टाइप मूव से क्या होता है, वो मतलब जो फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स है ना, तो उन पर वो मतलब लागू ही नहीं होता है वो मूव्स, मतलब यूज़ ही नहीं होते, उनको कुछ इफेक्ट नहीं होता है। सो एक रॉक टाइप मूव रहेगा ना, तो फिर वो एक एडवांटेज है मेरे लिए। तो क्रंच अटैक भी मुझे चाहिए। सैंड टूप को मैं ये कर सकता हूँ, निकाल देता हूँ सैंड टूप को। तो अभी क्रोकोरॉक मेरा रेडी है। सो यहाँ पर फर्स्ट मैं एक्सप्लोर करता हूँ कुछ है क्या यहाँ पर। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर ऐसे घास है। तो एक मिनट, हाँ, तो ये किधर भी नहीं जाता है, उस घर की तरफ ही जाता है। तो मुझे यहाँ पर एक पोकेमॉन मिला, तो अभी नहीं चाहिए पोकेमॉन। अभी मैं जल्दी से ना उस केव के अंदर जाने वाला हूँ। एक्चुअली ना मैंने क्या करना चाहिए था, मैंने एक्चुअली रेपल मेरे साथ लाना चाहिए था। और क्या अंधेरा है यार, और ये एकदम इलेक्ट्रीफाइंग क्या है। और वो आगे क्या कर रहा है यार, एन। और ये कौन सा पोकेमॉन है? बहुत सारे क्वेश्चंस है। क्लिंक करके पोकेमॉन है, ऐसे मतलब कॉगविल रहता है ना, उसकी तरह वो दिख रहे हैं। बिल्कुल भी कूल नहीं है दिखने में। और ये कौन है यार? एन तो हो गया, और ये कौन है? दो बंदे कम। तो क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। माई लॉर्ड एन, वी ब्रॉट द वन यू वांटेड। ये कोई निंजाज है क्या, नारुतो में जैसे होते? वो कह रहा है हाँ, यस, दैट वॉज द शैडो ट्राइड just now gets enlisted them in a team plasma. Apparently they were the ones who prepared the Galvantula nest at the cave entrance. Charstone Cave, I like this place. Okay. Formulas express electricity and its connection to Pokemon. If people did not exist, this would be an idle place. You have been chosen, you know. Does it surprise you I said that? क्या कहूँ, नो के एक्चुअली ना मैं इस बार ना नो कहने वाला हूँ इसको, क्योंकि हर बार मैंने इसके हाँ में हाँ मिलाई हुई है। तो इस बार नो कहने वाला हूँ मैं। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स, इट्स नॉट लाइकली टू सरप्राइज यू। आई टोल्ड गेट्सिस अबाउट यू एंड योर फ्रेंड्स. आफ्टर आई डिड, he apparently used the shadow trait to find out about you. Charan is pursuing the ideal of strength. Poor Bianca has faced the sad truth that not everyone can become stronger.
and you are not swayed either way, more of a neutral presence, which is apparently a good thing. Team Plasma will be waiting for you ahead. Getsis wants to see what kind of Pokemon trainer you really are. तो क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन अभी मुझे थोड़ा बहुत पता चल गया है कि गेटसिस ने मतलब एन ने ना हमारे बारे में ना ये पोकेमॉन भी एक्चुअली अच्छा है। ये रॉग एंड रोलर का मतलब ना सेकंड स्टेज है। बोल्डर करके नाम है इसका, लेकिन नहीं चाहिए। तो एक्चुअली ना एन ने ना हमारे बारे में ना गेटसिस को सारा मतलब बता दिया है, और गेटसिस ने ना एक टीम को मतलब अरेंज किया है जिसका नाम है कुछ शैडो ट्रेड करके। वो आई गेस एक टाइप ऑफ निंजाज है। सो एक टाइप मैन हंट मिशन में उन्हें भेजा था कि वो हमें मतलब ढूंढे और एन के सामने लाए करके। वो भी ऑर्डर गेटसिस ने दिया था या एन ने खुद दिया था वो मुझे मालूम नहीं। तो यहाँ पर मतलब पोकेमॉन से पोकेमॉन स्पॉन हो रहे हैं। तो यहाँ पर बियांका भी आ चुकी है। सो बियांका कह रही है, एश डिड यू नो दिस, द फ्लोटिंग स्टोन्स मूव व्हेन यू टच देम, राइट प्रोफेसर। अरे प्रोफेसर जूनिपर भी यहाँ पर आ चुकी है क्या? तो प्रोफेसर जूनिपर कह रहे हैं, हाय देयर, हाउ आर यू ऐश? This place is always charged with lots of electricity that Pokemon like. The electric charges react when one from one stone to another, and that's why some of the stones are floating, but not all of the stones can be pushed. My father asked me to research Clink, which is a Pokemon that looks like a gear, because I am researching the origins of Pokemon and the era they appeared. He knows how to get what he wants from people, but I was already interested in this anyway, so it's a lot of fun. Oh yes Ash, this is for you. देखते हैं क्या देती है, लकी एग करके। ये आई गेस हेल्ड आइटम है, नहीं ये क्या है पता नहीं। तो गिविंग दैट लकी एग टू अ पोकेमॉन टू होल्ड increases the amount of experience points received in a battle by a lot. Having strong Pokemon will make it easier to fill your Pokédexes. और ये बहुत ही अच्छी बात हो गई कि हमें मतलब एक लकी एग मिला। इससे जो हमारे जो पोकेमॉन से उनको मतलब फर्स्ट में दे देता हूँ किसी को, तो जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स है वो एक्सपोनेंशियली बहुत बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से ना मेरे पोकेमॉन्स नहीं, सिर्फ एक ही पोकेमॉन बहुत जल्दी से मतलब लेवल अप हो जाएगा। तो लकी एक किसी को तो देता हूँ, किसको दूँ मुझे पता नहीं, अभी नहीं चल रहा है। सो सबके पास एक ना एक आइटम है, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं देता हूँ, रहने देता हूँ। और मेरे पास एक मैंने अभी देखा कि मेरे पास एक फायर स्टोन भी है। क्या मैं इस फायर स्टोन को इस्तेमाल कर सकता हूँ दारुमाका के ऊपर? देखते हैं। यूज़ नहीं यार, दारुमाका फायर स्टोन से वो इवॉल्व नहीं होगा, तो हम इससे ना मूव कर सकते हैं ऐसे। तो ये दोनों अपने किसी तो इसमें लगे पड़े हैं, बियांका और प्रोफेसर जूनिपर। तो हम चलते हैं, हमारे जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। यार पोकेमॉन्स बहुत मिल रहे हैं, दिमाग ख़राब कर दे रहे। लेकिन ये बहुत ही अच्छा खासा केव है, बहुत ही मतलब प्रिटी है। सो यही है वो गैल्वनटोला का मतलब फर्स्ट स्टेज है, जॉल्टिक करके। इसे भी एक्चुअली मैं चाहे तो पकड़ सकता हूँ, लेकिन इमोल का मतलब वो दो टाइप की है ना, उसका नेचर दो टाइप का है, इलेक्ट्रिक और एयर टाइप। सो वो बहुत ही एडवांटेजेस है। सो इसे मैं हटा सकता हूँ, हाँ हटा सकता हूँ यार। तो यहाँ पर एक आइटम पड़ा हुआ है, क्या है? पैरालाइज हिल। ऑब्वियसली यहाँ पर सारे मतलब इलेक्ट्रिक पोकेमॉन्स है, तो पैरालाइज हिल कॉमन ही होगा यहाँ पर मिलना। और प्रोफेसर जूनिपर इसके बारे में वो बात कर रहे थे क्लिंक करके, या उसी के ऊपर मतलब उसका ओरिजिन और वो किस एरा में सब आया था, वो उसके बारे में सब वो रिसर्च कर रही है। तो यहाँ पर प्रोफेसर जूनिपर और बियांका फिर से यहाँ पर आ गई। दो तीन मुझे ट्रेनर्स मिले थे, उन्हें मैंने डिफीट कर दिया। तो देखते हैं वो क्या कह रही है। और दिस केव हैज़ बीन अराउंड सिंस द डिस्टेंट पास्ट, बट डेटा टू प्रूव दैट क्लिंक एग्जिस्टेड मोर देन 100 years ago can't be found. So that must mean Clink certainly appeared 100 years ago. Where Pokemon came from and where they are going, if we can learn that, I believe we can get along even better.
Bianca Kere, know what, Ash? Pokemon are mysterious. I wonder why these amazing little guys stay by our sides. हाँ भाई, ये तो मतलब बहुत ही मिस्टीरियस ही। तो मुझे मतलब बहुत सारे पोकेमॉन सेंड। अरे ये लोग यहाँ पर फिर से क्यों आ गए? कम। अभी ये किधर लेके जा रहे हैं? और ये बात भी ज़्यादा नहीं कर रहे। सो देर आर स्टेयर्स गोइंग डाउन अहेड, टीम प्लाज्मा इज़ वेटिंग फॉर यू देयर। बस इतना के चले गए। तो नीचे स्टेयर्स है, तो वहाँ पर टीम प्लाज्मा हमारा मतलब इंतज़ार करे, पता नहीं क्यों। इसे शायद से पीछे की तरफ से पुश करना होगा। यस। फिर से एक ट्रेनर मिल गई यार। तो मुझे मतलब बहुत सारे पोकेमॉन्स एनकाउंटर हो रहे थे बार बार, और ऐसे बीच बीच में ट्रेनर्स मिल रहे थे, इसीलिए मैंने मतलब वो बीच का और थोड़ा थोड़ा पार्ट्स मैंने स्किप कर डाला था। और ऐसे मतलब रिकॉर्डिंग स्टॉप करते ही कुछ ना कुछ मतलब ऐसा स्टोरी लाइन कंटिन्यू हो रहा था। सो थोड़ा मतलब ऐसे मैं एडिट करके उसे ठीक करूँगा जितना हो सकेगा उतना, लेकिन आप लोग ज़रा समझ लीजिए कि वरना आप लोग मतलब बोर हो जाओगे ना। इसीलिए एक्चुअली मैंने मतलब रैपल को लाना चाहिए था, तो यहाँ पर गलती मेरी है। सो जल्दी से आके नीचे के स्टेयर में टीम प्लाज्मा हमारा मतलब इंतज़ार कर रही है, देखते हैं कहाँ पर है, किधर है। फिर से हमें पोकेमॉन मिला यार। बार बार यही मिल रहा है एक लिंक। नहीं चाहिए भाई तू। तो चल, फिर से मिला यार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर टीम प्लाज्मा हमारा मतलब इंतज़ार कर रहे हैं। आगे पता नहीं गेटसिस भी हो सकता है, और यहाँ पर बहुत सारे टीम प्लाज्मा के ग्रंट्स खड़े हुए हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ मुझे एक ना डॉक्टर मिला था। सो लास्ट टाइम हम डेजर्ट रिजॉर्ट गए थे, तो वहाँ पर कैसे एक डॉक्टर था, फर्स्ट उसने हमसे मतलब बैटल किया, और फिर उसके बाद मेरे पोकेमॉन्स को उसने हील किया। तो वैसे से एक डॉक्टर था यहाँ पर, उसने बैटल करके मेरे पोकेमॉन्स को हील कर दिया। और इसी जगह के मतलब लेफ्ट साइड ना और एक रास्ता जाता है, वो पता नहीं किधर जाता है, लेकिन एक बड़ा सा ऐसे एक होल जैसा कुछ, तो एक वहाँ पर चीज़ था, चीज़ मतलब वहाँ पर उसके अंदर हम जा सकते। तो हाँ, वहाँ से भी एक अलग रास्ता जाता है, पता नहीं किधर को जाता है, लेकिन मुझे यहाँ पर टीम प्लाज्मा के बंदे मिले, तो मैं वहाँ से फिर से मतलब रिटर्न आया। तो जल्दी से इन सारे ग्रंट्स को डिफीट करते हैं। अरे बार बार पोकेमॉन्स मिल रहा है, पूरा दिमाग ख़राब करके रख दिया इन पोकेमॉन्स ने। नहीं चाहिए भाई, चाहिए होगा तो पकड़ लूँगा ना। तो यहाँ पर और एक बंदा है, बहुत सारे हैं यार यहाँ पर। ये क्या कर रहे हैं, इनका मतलब प्लान क्या है, इस केव के अंदर क्या करने का है पता नहीं। ट्रॉबिश को भेजा, कोई बात नहीं। सिमीपोर, सिमीपोर मतलब अभी अच्छा खासा लेवल अप हो रहा है और हो भी चुका है, तो इसकी जगह पर मैं किसी दूसरे को अभी रखना चाहूँगा। तो ट्रैंकुल मैंने ऐसे टेम्पररी एज अ टीम मेंबर को टीम टीम मेंबर में ऐसे रखा है, क्योंकि मतलब मेरे पास कोई फ्लाइंग पोकेमॉन है, और किधर फ्लाई को मतलब इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा तो चाहिए होगा ना। इसीलिए मैंने एज अ टेम्पररी रखा है, लेकिन वो भी अच्छा खासा मतलब डैमेज देते हुए आगे के पोकेमॉन्स को। फायर पंच से गया। तो दारुमाका को भी अच्छे खासे मतलब पॉइंट्स मिले। तो देखते क्या होता है आगे। कितने ग्रंट्स है यार। इसने भी सेम ट्रबिश को ही भेजा, तो इसे स्कार्ल से जल्दी निकाल देता हूँ। सिमीपोर्ट 33 हो गया, और फिर से ट्रबिश को भेज रहा है, तो मैं स्विच करना चाहूँगा। मैं क्रोकोरॉक को भेजूँगा अभी। क्रोकोरॉक मतलब 30 लेवल का है ना, तो उसे थोड़ा मतलब लेवल अप होने देते हैं। तो आई गेस बुलडोज से काम होना चाहिए। बुलडोज अच्छा मूव है यार, अच्छा हुआ उसने हमें दिया। और फिर से ट्रबिश की बैटलिंग। फिर से मैं बुलडोज के साथ, और बुलडोज का मतलब पीपी भी बहुत अच्छा खासा है, 20 पॉइंट्स पे। डैमेज भी अच्छा खासा जाता है। तो यहाँ पर और एक भी है,
भाई साहब कितने सारे, देख आप देख सकते हैं ना आगे कितने सारे। तो जल्दी से इसे भी डिफीट। One eternity later. तो फाइनली सारे मतलब ट्रेनर्स को मैंने डिफीट किया और इस मतलब केव को पूरी तरीके से मैंने एक्सप्लोर किया। यार कदम कदम पर पोकेमॉन्स मिल रहे। तब से मैं मतलब कितने मुझे पोकेमॉन मिले, इसीलिए मतलब मैं पॉज पॉज करके ये रिकॉर्डिंग पॉज करके ये कर रहा हूँ, प्ले करो। और यहाँ पर आगे मुझे ना एन मिला, तो देखते हैं क्या कहते हैं करके। So many different values mixed together and the world becomes grey. This is unforgivable. I will separate Pokemon and people, and black and white will be clearly distinct. Only then will Pokemon become perfect beings. Yes, that is my dream. That is the dream I must fulfill. Ash, do you have a dream of your own? Yes, hame hai. You have a dream. That's wonderful. I will learn just what kind of dream you have in battle. अरे यार फिर से बैटल करना चाहते हैं। लास्ट टाइम ये बहुत ही बुरी तरीके से हारा था ना, तब भी इसका मतलब मन नहीं भरा। और ये अभी बहुत ही मतलब ऐसे घोस्ट कर रहे हैं हमें, पता नहीं क्यों। लेकिन एक्चुअल में एक बुरी खबर क्या है, थ्रू आउट दी मतलब केओ में जितना भी एक्सप्लोरिंग पार्ट हुआ, जितने भी बैटल्स हुए, मेरे पोकेमॉन्स के ना मतलब हेल्थ बहुत ही गिर चुके हैं। और ये देखो मतलब मेरी टीम के 2 पोकेमॉन ऑलरेडी फेंट हो चुके हैं। तो अभी क्रोकोरॉक को तो मुझे ये देना ही पड़ेगा, पावर जेम। अच्छा है कि बहुत डैमेज नहीं हुआ, तो इसे तो मैं बुलडोज से निकाल देता हूँ। बुलडोज से आई गेस ज़्यादा डैमेज आना चाहिए। आयरन डिफेंस काम नहीं आएगा बच्चे। तो डू यू बिल, हाँ चलना यार, बीच बीच में आता है ये। तो सॉरी, फास्ट फॉरवर्ड में था। तो इसे भी निकाल डाला। अभी देखते जोल्टिक को भेज रहे कि बैटलिंग, चाहे ये अभी मतलब इलेक्ट्रिक पोकेमॉन्स को मेरे सामने क्यों ना इस्तेमाल करे,
लेकिन मतलब मेरा अभी टीम उतना स्ट्रांग बन चुका है कि कौन से भी किसी भी पोकेमॉन्स को इस्तेमाल करें उन्हें वो आराम से मतलब डिफीट कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली खतरा था अगर बग बाइट लगता था तो, क्योंकि मतलब मेरा पोकेमॉन ये डार्क टाइप का भी है ना, इसीलिए। सो मॉक्सी से क्रोकोरॉक के जो अटैक है वो बहुत ही बढ़ चुका है अभी। फेरोसीड ये कौन सा पोकेमॉन है पता नहीं, लेकिन मैं फेरोसिड आई गेस फ्लाइंग टाइप भी हो सकता है, ये सॉरी ग्रास टाइप भी हो सकता है, इसीलिए फॉर द सेफ्टी पर्पस मैं ट्रैंकल को भेज रहा हूँ। देखते कौन सा पोकेमॉन है फेरोसिड। आई गेस ये ग्रास टाइप ही होना चाहिए। तो ट्रैंकल ने फ्लाई को इस्तेमाल किया। फ्लाई से बहुत ही अच्छा खासा डैमेज जाता है, लेकिन इसने मतलब आयरन डिफेंस को इस्तेमाल किया, सो इसका डिफेंस भी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सो खेल नहीं सकते। तो नहीं यार, इससे कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। आई गेस ये रॉक टाइप पोकेमॉन है, लेकिन दिखने में ऐसे फ्लाइंग टाइप की मतलब सॉरी ग्रास टाइप की तरह दिख रहा है। तो इसे मैं गर्डर को भेज रहा हूँ, देखते हैं कि गर्डर ज़्यादा डैमेज दे पाता है या नहीं। तो उसने मेटल क्लॉ इस्तेमाल किया गर्डर को, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं गया। तो मैंने वेकअप स्लैप को इस्तेमाल किया। आई गेस ये काम आए, मुझे पता ही था क्योंकि ये एक मेटल टाइप है। क्योंकि वो मेटल क्लॉ को इस्तेमाल कर रहा था ना, इसे इसी से मुझे मतलब पता चला कि मतलब स्टील टाइप का पोकेमॉन है। तो इसे फिर से मतलब वेकअप स्लैप से इसे हरा देता हूँ। और उसके ऊपर आप देख सकते हो कि स्पाइक्स बने हुए हैं, सो जिससे कि आयरन बाब्स करके कहते हैं, और उससे मतलब मेरा जो गर्डर है वो डैमेज ले रहा है फिजिकल। मैंने अगर उसको कुछ भी डैमेज इन्फ्लिक्ट किया तो मुझे मतलब उस थोड़ा सा ऐसे डैमेज आता है, तो लो किक से इसे निकाल देता हूँ जल्दी। देखते हैं अभी नेक्स्ट पोकेमॉन ये कौन सा बेचता है करके। क्लिंक करके, हाँ क्लिंक तो वो ही पोकेमॉन है ना, तो गर्डर उसके लिए ठीक है। देखते हैं। आई विल शो यू दैट माई लव फॉर माई फ्रेंड्स, हाँ हाँ चाहिए। तो वेकअप स्लैब से इसे जल्दी निकाल देता हूँ। वेकअप स्लैब से बहुत डैमेज गया इसे, अच्छी बात है। तो फाइनली मैंने इसे फिर से डिफीट कर दिया है। तो देखते क्या कहते हैं अभी। टिस्क वाई इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू विन वाइल फीलिंग बैड अबाउट बीइंग अ ट्रेनर, as if I could pursue the truth with something as meaningless as a battle, as if that could make me worthy to become friends with the legendary Pokemon. बियान का भी आ चुकी है, आई गेस उसके साथ प्रोफेसर भी आनी चाहिए। सो जस्ट अ लिटल फर्दर टू मिस्ट्राल्टन सिटी। अच्छा नेक्स्ट सिटी हमारा मिस्ट्राल्टन सिटी है। सो जूनिपर भी आ चुकी है। बियांका यू हैव गुड ईयर्स, आई कैन बिलीव यू हर्ड ऐश वॉइस फ्रॉम दैट फार अवे। ऐश हु इज दिस ट्रेनर? Okay, right. Professor Juniper, what are you thinking? You appear to have no qualms about the relationship between Pokemon and people. You put Pokemon into categories using arbitrary rules and think you can. So इसे मतलब अभी प्रोफेसर जूनिपर के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। Looks like you are not my biggest fan. Your opinion is understandable. It happens to be different from mine, which is equally understandable. However, if all people get to decide for themselves how to relate to Pokemon, so ये मतलब ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, ये उसके आइडियाज़ को हमारे ऊपर मतलब थोपने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसी रास्ते से हम जाएंगे। तो अभी हम कौन सा मिस्टाल्टन सिटी था ना। सो जूनिपर कह रही है, वेल आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू चेंज हिज माइंड right away, but I hope he'll spend little time trying to understand how others feel. Now then, I think I'll go collect a little more data for Pokemon and people to get along better. We need to take steps to learn more about them. तो प्रोफेसर जूनिपर उसकी मतलब जो रिसर्च थी उसे वो कंटिन्यू करने के लिए चले गए, और बियान को भी मतलब उसके साथ ही जाने वाली है। कोई बात नहीं, हम जल्दी से हमारे मतलब इस यार ये पोकेमॉन्स इतने मिल रहे हैं ना, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। जाना भाई, चाहिए होगा तो मैं आऊँगा ना तुझे पकड़ने के लिए। तो जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। यार ये क्या मुझे बाहर जाने के लिए नहीं देंगे क्या आज? हम्म,
एक सेकंड यार, कुछ तो हो रहा है। तो फाइनल यार, ऐसा लग रहा था अभी बाहर आ रहा हूँ करके। और फाइनली हम पहुँच गए हैं मिस्ट्राल्टन सिटी को। जल्दी से मेरे पोकेमॉन्स को मैं हील कर देता हूँ। और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो सेम ड्रिफ्टवेल सिटी की तरह ही है। ऐसा फुल मिस्ट से भरा हुआ, स्नो फ्लेक्स ऐसे गिर गिर रहे हैं आसमान से। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए, एक सब्सक्राइब कीजिए करूँगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।